बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट किया था, लेकिन इसके एमसीक्यूज़ हमारे पास अभी नहीं किए हमने। तो आज हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस का मैं आपको बता दूंगी। इसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे, बाकी थ्योरी सारी हो गई थी। इसकी साइड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं बताई थी, तो साइड इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद करेंगे। आज हम इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसका है 8.1 क्वेश्चन है ये हमारे पास। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। जो गिवन चॉइसेस हैं इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसको हमने इन सर्कल करना है। तो इसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 है वाटर फ्रीजेज एट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो वैसे तो हमारे पास अगर सेल्सियस में देखें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? -273 केल्विन के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि केल्विन में फिर इसका आंसर क्या बनेगा? -273 केल्विन। सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। मरकरी इज़ यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़। अब मरकरी को हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड के लिए क्यों यूज़ करते हैं? तो आपको पता है क्योंकि इसका यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हीट कैपेसिटी स्मॉल होती है। तो इसका मतलब ये है कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मरकरी के अंदर होती हैं। तो हम कहेंगे कि ऑल द अबव प्रॉपर्टीज़, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं। तो फिर ऑल द अबव प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है लार्ज स्पेसिफिक हीट है? तो इसमें वाटर जो हमारे पास है इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो लार्ज है, 4200 इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे? वाटर लेंगे। सी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से लीनियर एक्सपेंशन की लार्ज वैल्यू किसकी है? तो ये वैल्यूज़ आपने साइड टेबल में याद की होंगी, अल्फ़ा की वैल्यूज़। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको एल्युमिनियम की वैल्यू जो है वो लार्ज नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा। यहाँ पे बीटा है। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच हैज़ वैल्यू ऑफ 2 × 10⁻⁵ पर केल्विन। यानी अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। जो आपने रिलेशन पढ़ा था उसमें बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बीटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अल्फ़ा की यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 7 है अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ अ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू। अब जो हमारे पास रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट किसकी वजह से होता है? तो ये इसका आ जाएगा लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? लार्ज होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एवेपोरेशन। कौन कौन से वेपोरेशन के इफेक्ट्स हैं? एक तो टेम्परेचर है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड है, विंड है। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं किसके? इसके वेपोरेशन के। तो इसका मतलब ये है कि इसका क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। समझ आ गई? तो यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज इसके कंप्लीट हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन इसके सारे वही हैं जो बुक के अंदर हैं, इसलिए इनको लिखने की या अलग से मार्क करने की ज़रूरत मार्क कर लेंगे आप लोग, लेकिन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपकी जो बुक है उसके अंदर हैं। सारा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो अब उम्मीद है कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसके आंसर्स आप लोग खुद ढूंढ के उनको मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेफिनेशंस ही हैं या बहुत क्लियर से क्वेश्चंस हैं जो आराम से मिल सकते हैं आपको। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा इसके क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब हमने जो स्टार्ट करना है वो हमारे पास यूनिट नंबर 9 है और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यानी इसमें बेसिकली हमने क्या करना है? ये बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। इसमें जस्ट हमने हीट को ट्रांसफ़र करने के वेज पढ़ने हैं। आपने ये तो पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा और बाकी जगहों पे भी पढ़ा कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो अब हमने ये देखना है कि हीट ट्रांसफ़र होती कैसे है। ठीक है,
कितने तरीके हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के, कोई एक मेथड तो नहीं है ना हमारे पास। तो हम ये कहेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास हीट को ट्रांसफ़र करने के कितने मेथड हैं और हम उन मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हीट यहाँ से किस तरह से ट्रांसफ़र होती है और इसके कौन कौन से मेथड हैं उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ हम किस में पढ़ेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट में पढ़ेंगे। यानी कि बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें हीट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मेथड्स पढ़ने हैं कि किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है और इसके कितने मेथड्स हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है द थ्री प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। पहला हमारे पास है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस एंड एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये इसके जो बेसिक मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस चैप्टर के हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि हीट ट्रांसफ़र कब होती है। तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास दो बॉडीज़ जो हैं वो थर्मल कॉन्टैक्ट में होती हैं और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, एक का टेम्परेचर हाई होता है और दूसरे का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन वो कब तक ट्रांसफ़र होती है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो हम इसी को कहते हैं कि थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ से थर्मल एनर्जी से, यानी कि थर्मल एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो वो हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कितने वेज हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 वेज हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। ठीक है, यहाँ पे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैनी वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो आपने कहना है देयर आर 3 वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब ये 3 नाम आपको पहले तो आने चाहिए। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है क्या। तो कभी आप ने कुकिंग की हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चूल्हे के ऊपर आपने सॉस पैन रखा हुआ है, तो अब उसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। ठीक है, अब जब आप उसके हैंडल को पकड़ते हैं तो वो आपको थोड़ा गर्म फील होता है। अब वहाँ से जो हीट आपको मिल रही है वो है कंडक्शन। ठीक है, वो कौन सी हीट होगी, किसके ज़रिए से, कौन से वे से आ रही है, वो है कंडक्शन से। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि जब आप उसको पकड़ते हैं तो वैसे जो जब उसमें आग जल रही होती है तो उस आग की हीट आपके हाथ तक पहुंच रही होती है। अब वो कोई आपका कॉन्टेक्ट, आप उस आग को टच तो नहीं कर रहे ना, आपका तो हाथ दूर है, लेकिन फिर भी वो हीट आप तक आ रही है। तो वो हीट कैसे आ रही है, वो आ रही है रेडिएशन से। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हैं कि वो हीट फिर पानी तक भी पहुंचती है और पानी क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। और वो किस वजह से होती है, वो होती है कन्वेक्शन में। ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से होती है। अभी तो मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया, बाकी हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ये आग जल रही है। ठीक है, इसकी ये जो आप ऊपर, यानी कि ये ऊपर की तरफ जो हीट है इसकी जो आपके हाथों तक पहुँच रही है, ये ड्यू टू क्या है, कन्वेक्शन है। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपने एक हाथ में जो है वो स्टिक पकड़ी हुई है, ये सॉलिड है। तो यहाँ से हीट क्या होना शुरू हो गई, ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। ये कोल्ड पार्ट है, ये हॉट पार्ट है, इधर से इधर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। तो ये कौन सा मेथड है, कंडक्शन है। और रेडिएशन में आप देखते हैं कि अगर आपके हाथ ऊपर हैं तब तो हीट आएगी ही आएगी, लेकिन अगर इस साइड पे भी आपने हाथ करते हैं, साइड पे कोई बंदा खड़ा होता है तो उसको भी उसकी हीट पहुँच रही होती है। तो वो हीट किस वजह से पहुँच रही होती है, रेडिएशन की वजह से। इस तरह से हमारे पास कितने वेज हैं, 3 वेज हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास है कंडक्शन है। कंडक्शन में होता क्या है, कंडक्शन में बेसिकली हम सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सॉलिड्स को कैसे डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉलिड है। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट, जो ये वाला हिस्सा है, ये हॉट है, ये क्या है, कोल्ड है। अब होगा क्या, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंट है दोनों में, इसकी वैल्यू और है टेम्परेचर, इसकी वैल्यू और है। ठीक है, अब हीट ने क्या करना शुरू कर दिया, हीट ने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो यहाँ से हीट क्या होना शुरू हो गई है, ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन है। कंडक्शन में हम बेसिकली देखते हैं
सॉलिड्स को, ठीक है। कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड्स में होता है, यानी कि इसमें जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी ही जगह पे, अपनी मेन पोजीशन पे वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हॉट है तो इन मॉलिक्यूल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इसने वाइब्रेट करना शुरू किया, ठीक है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो अपनी एनर्जी, हीट एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा ये इसको, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए हीट एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो यहाँ से हीट एनर्जी जो है वो इस तरफ क्या होती जा रही है, ट्रांसफ़र होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब इसमें कंडक्शन में भी हमारे पास मटेरियल आगे काफ़ी सारे आ जाते हैं। कुछ मटेरियल्स आप देखते हैं कि मेटल के जैसे स्पून वगैरह हैं, उनके हैंडल्स जो होते हैं मेटल के, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और जब वुडन के स्पून होते हैं या वुडन के हैंडल जो होते हैं वो ज़रा कम वार्म होते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। दोनों में जो है वो कंडक्शन का प्रोसेस होता तो होगा, दोनों में होता है, लेकिन जो मेटल है उसमें कंडक्शन का प्रोसेस फास्ट होता है, जो वुड है उसमें कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता होगा, स्लो होता होगा। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो सॉलिड की नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड की नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होता है और कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिसमें कम जो है वो ट्रांसफ़र होती है, स्लो इसका प्रोसेस होता है कंडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास हैं सॉलिड्स हैं जिसमें ज़्यादा वो तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद क्यों होता है और क्यों इसमें कंडक्शन का प्रोसेस क्यों होता है और किस तरह से होता है। तो इसमें है द हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट वार्म्स। वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो मेटल का स्पून है वो बहुत जल्दी वार्म हो जाता है, बट इन केस ऑफ वुडन स्पून द हैंडल डज नॉट गेट वार्म। बोथ द मटीरियल्स बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दोनों जो मटीरियल्स हैं उनकी नेचर डिफरेंट है, इसलिए दोनों का बिहेवियर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंडक्ट हीट। दोनों ही मेटल्स भी और नॉन मेटल्स दोनों ही हीट को कंडक्ट करेंगे, लेकिन एक ज़्यादा करेगा तो दूसरा कम करेगा, लेकिन करेंगे दोनों ही, ठीक है। मेटल्स आर जनरली बेटर कंडक्टर्स देन नॉन मेटल्स। अब जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं या अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर एज शोन को आप कट कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे कंटिन्यू टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। व्हाट हैपन्स व्हेन वन ऑफ इट्स एंड इज हीटेड। वो कह रहे हैं कि क्या होता है जब एक एंड जो है वो हीट होता है। तो आपको पता है जब एक एंड हीट होगा तो वहाँ से वाइब्रेशन, उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेशन तेज़ होती है। वाइब्रेशन तेज़ होने की वजह से वो हीट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे कॉर्नर तक, दूसरे एंड तक अपनी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे फिर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट दैट एंड बिगन टू वाइब्रेट मोर रैपिडली। तो क्या करते हैं, उस एंड से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दे आल्सो कोलाइड विद देयर नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और ये अपने जो नेबरिंग, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मॉलिक्यूल हैं, ये वाइब्रेट करते हुए कोलाइड करेंगे साथ वाले एटम के साथ। कोलाइड करने का मतलब क्या होता है कि उसके साथ टकराएंगे, साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ वो फिर कोलाइड करेंगे नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ, इस तरह से फिर जो है वो क्या होती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी। In doing so, they pass some of their energy to neighboring atoms or molecules, drawing collisions with them with the increase in their vibration। इस तरह से उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो collision करते हैं, वो collision जब करते हैं तो उनकी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स में। These atoms or molecules in turn pass on a part of the energy to their neighboring particles। In this way, some heat reach the other parts of the solid। और इस तरह से हीट जो है वो क्या होती है, दूसरे कॉर्नर तक या दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड वेरी स्मॉल ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन सॉलिड। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर तो होती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। हाउ डज देन हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट इन मेटल सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से मेटल्स में ज़्यादा रैपिडली या ज़्यादा तेज़ी के साथ कंडक्शन का प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे इसकी रीज़न है, इसका आंसर भी है साथ ही कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप कट कर देंगे, एज शोन इन फिगर मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव with very high velocities within the metal objects। They carry energy at a very fast rate from hot to cold parts of the object as the same as they move।
thus heat reach the cold part of the metal objects from its hot parts much more quickly than non-metals। क्योंकि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से हीट जो है वो तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होती है। इसमें कंडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो बेसिक वो बनता है वो यही बनता है कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें हीट जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये सारा हमने पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर ली। अब ये है इसकी डेफिनेशन, कि डेफिनेशन में क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कि ये भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, जिसमें क्या करते हैं, एटम्स वाइब्रेट करते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सॉलिड्स के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं किस तरह से, हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बाद में एक्सप्लेनेशन लिखनी है। All metals are good conductors of heat. The substances through which heat does not conduct easily are bad conductors or insulators। ये भी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हीट को कंडक्ट करते हैं इजीली वो कंडक्टर्स होते हैं, और दूसरे जो बैड कंडक्टर्स होते हैं जो उसको हीट को इजीली कंडक्ट नहीं करते उसको हम बैड कंडक्टर्स भी बोलते हैं या इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, जिसके एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, वुड है, कॉर्क, कॉटन, वूल, रबर एट्सेट्रा आर बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये सारे बैड कंडक्टर्स हैं ऑफ किसके, हीट के। तो यहाँ पे इसकी बैड कंडक्टर्स की, गुड कंडक्टर्स की आप एग्जांपल खुद दे सकते हैं, मेटल के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इस तरह से पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर बाद में आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इसके एक्सप्लेनेशन में 2-3 क्वेश्चन थे अलग अलग, उनके आंसर्स भी आप लोगों ने अलग अलग भी याद करने हैं। ठीक है, और हीट को ट्रांसफ़र करने के कितने वेज होते हैं, 3 वेज होते हैं, उनके नेम आपको आने चाहिए। और उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट की डेफिनेशन सबसे पहले आपने पढ़ी थी, वो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।